हेलो डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन अ ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट इन एयर इज 120 न्यूटन। एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ में आपने किसी ऑब्जेक्ट को लटकाया है, तो इसका जो वजन है, इसकी जो रीडिंग आ रही है स्प्रिंग बैलेंस की, वो 120 न्यूटन आ रही है। मतलब ऑब्वियसली जो उसका वेट है एयर में, वो मुझे 120 न्यूटन दिया हुआ है। द रीडिंग इज चेंज टू 80 न्यूटन व्हेन द ब्लॉक इज इमर्स्ड इन वाटर। अगर मैं इस ब्लॉक को पानी में डुबो देता हूँ। ओके, यहाँ पे पानी भर दीजिए आप। ये ब्लू है पानी, पानी से आपने भर दिया। तो अब जो रीडिंग है वो 80 न्यूटन आ रही है। जो पहले रीडिंग आ रही थी वो 100 न्यूटन आ रही थी। मतलब यहाँ पे जो टेंशन है वो 100 न्यूटन था, और अब जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 80 न्यूटन है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज, क्योंकि यार स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना, वो रिलेटिव डेंसिटी का ही दूसरा नाम है। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी बराबर होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। जिसकी भी आप रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हो, आप उसकी डेंसिटी लिख दीजिए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए मैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, तो ये चीज़ मुझे को निकालनी पड़ेगी। ओके, तो करते हैं शुरू। देखो यार, ये ऐसे स्प्रिंग जुड़ी हुई थी, ब्लॉक था 120 न्यूटन, जो है वो वेट है इस ऑब्जेक्ट का। वेट बराबर होता है mg, और मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो यार, कई लोग फॉर्मूले से भी करते हैं, इसके फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन आप ये फ्लूइड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला बना कैसे है। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत आसान हो जाती है। तो वॉल्यूम इसका v, तो डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो मैंने रो मान ली, इंटू जी। ये मुझे 120 न्यूटन दिया हुआ है। मैंने क्या किया कि इसको पानी में डुबो दिया। तो जैसे ही मैं इसको पानी में डुबोऊंगा, तो पानी इस पर एक बॉयंसी फोर्स लगाएगा ना, बॉयंसी फोर्स लगाएगा पानी। ये पानी में डुबो दिया, तो वेट जो लग रहा था वो तो नीचे लग ही रहा था। ऊपर अब एक जो टेंशन आ रहा है इसका, वो 80 न्यूटन आ रहा है। पहले रीडिंग कितनी थी? 120 न्यूटन। अब कितनी है? 80 न्यूटन। ये क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज जैसे ही पानी में आपने डुबाया, तो उस पर एक बॉयंसी फोर्स लगने लग गया। ऊपर की तरफ टेंशन प्लस बॉयंसी फोर्स, ये दोनों फोर्स हो गए हैं, ये बराबर वेट के। तो बॉयंसी फोर्स निकल जाएगा यहाँ से, वेट W माइनस टी। 120 न्यूटन जो पहले रीडिंग आ रही थी, और अब 80 न्यूटन आ रही है, तो 40 न्यूटन रीडिंग कम हुई। देखो पहले 120 था मेजरमेंट, अब 80 न्यूटन, मतलब 40 न्यूटन कम हो गया। एक्चुअली जितना अ, जो लॉस ऑफ वेट होता है, वही बॉयंसी फोर्स होता है। और बॉयंसी फोर्स बराबर होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और वेट बराबर mg। कितना डिस्प्लेस करेगा ये जो ब्लॉक है ना, जब ये पानी में है, तो जितना इसका खुद का वॉल्यूम है, उतना वॉल्यूम ये दूर भगाएगा। और अगर इसने इतना दूर भगाया, तो वॉल्यूम इतना भगाया। इसको भगाया वाटर को, तो वाटर की डेंसिटी इंटू जी। और ये जो वैल्यू है मेरे को कितनी दे रखी है? 40। वी रो जी बराबर मेरे पास में 40 है, और वी रो जी बराबर मेरे पास 120 है, और वी सिग्मा जी बराबर मेरे पास 40 है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला था रो अपॉन सिग्मा, तो क्यों ना ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्यों ना g से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और रो और सिग्मा तो है ही है। ये जो v रो g है, इट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, और v सिग्मा जी ये बॉयंसी फोर्स है। वेट इन एयर बराबर कितना आ गया आपका? 120, और बॉयंसी फोर्स कितना आया? 40। बॉयंसी फोर्स कितना था? 40। तो बस इनको मैंने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कर दिया तो कितना है मेरे पास में? 3, एंड 3 इज द आंसर। ओके, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं, तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, डब्ल्यू एयर अपॉन बॉयंसी फोर्स। तो ये छोटे छोटे फ्लूइड के अंदर, मतलब हमेशा ध्यान रखना कि अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। वैसे पूरी फिजिक्स में चाहिए, लेकिन फ्लूइड के क्वेश्चन में स्पेशली थोड़ा सा लॉजिकल होना जरूरी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।